हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज करेंगे हम आरबीआई असिस्टेंट की एक और क्लास। एक क्लास में क्वांट सेक्शन की क्लास है। इसमें हमको स्पेसिफिकली डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे। हर टाइप की डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे। किस तरह की डेटा इंटरप्रिटेशन आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स में और मेंस में आ सकते हैं। तो रेगुलर मेरी क्लासेस होती है, हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है। उन क्लासेस को देखिए, वो आपकी एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। फर्स्ट डीआई हमारे पास है। इसमें बार ग्राफ दे रखे हैं एंड उसमें कह रखा है कि शोज एवरेज नंबर ऑफ पीपल मेल एंड फीमेल हु विजिटेड द म्यूजियम इन 5 डिफरेंट डेज। तो मेल एंड फीमेल का एवरेज दे रखे हैं हमको, जो 5 अलग अलग दिन में जाते हैं, म्यूजियम जाते हैं। फिर उसके अलावा हमें और दे रखे हैं नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड म्यूजियम, यानी मेल्स के बारे में हमको बता रखे हैं नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं जो म्यूजियम जाते हैं। एवरेज है, उससे टोटल निकल जाएगा। मेल्स हमको दे रखे हैं तो उससे हमारा फीमेल में निकल जाएगा। लेकिन सारे डेटा को हम पहले एक बार एक जगह पे लिख लेते हैं, वरना बारी बार इसमें ग्राफ में देखते हैं तो फिर उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो यहां निकाल लेते हैं सारा डेटा टोटल का, मेल एंड फीमेल। तो इसमें आएगा हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड म्यूजियम 420, ये रहेगा प्लस 840 टोटल है, जिसमें से हमारा मेल है 480। ठीक है। तो फीमेल आ जाएंगे इसमें हमारे पास 360, ये फीमेल आ गई। उसके अलावा ट्यूसडे में देखते हैं। तो ट्यूसडे में हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो हाँ, तो टोटल हो जाएगा बस 900। उसमें से 500 मेल्स आ जाएंगे, तो फीमेल आ जाएंगे बस 400। वेडनेसडे देखते हैं। वेडनेसडे के अंदर हमारे पास आ जाते हैं टोटल आता है 250 है, तो ये आएगा 500। इसमें से 300 तो मेरे पास मेल है एंड 400 200 फीमेल है। फिर आता है थर्सडे। थर्सडे के अंदर हम आपको मिल जाएंगे कितने, ये मिडिल में तो 490 480 475 तो ये आ जाएगा 950 टोटल आ जाएगा। उसमें से हमारे को मेल मिल जाएंगे 1 2 3 4 540 मेल है उसमें से, बाकी फीमेल मिल जाएंगे। फ्राइडे में देख लेते हैं। मेल है 720 एंड फीमेल आ जाएंगे 660। बट सारा डेटा निकल गया। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में क्या क्या दे रखे हैं। सारा डेटा हमने इसलिए निकाला है क्योंकि अगर मैं इसको अभी नहीं निकालता तो बार बार ग्राफ में देखना पड़ता है, उससे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में वो ऑलरेडी हमसे सारा डेटा निकलवा ही लेता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, द नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड द म्यूजियम ऑन सैटरडे इज 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द म्यूजियम ऑन मंडे एंड फ्राइडे। यानी जो मेल सैटरडे को गए हैं वो 25% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड ऑन मंडे एंड फ्राइडे। तो मंडे एंड फ्राइडे के जो टोटल नंबर ऑफ विजिटर है उसको 25% जो मेल है सैटरडे को। ठीक है। सो मंडे एंड फ्राइडे, तो मंडे का 840 एंड फ्राइडे के 1380। तो इनका टोटल है ये हमारे पास है 840 प्लस 1380, ये देगा 12 1 220। इसका 1/4 यानी ये देगा 555। ये हमारे पास है मेल। ठीक है। कौन किसके, सैटरडे के, जो कि 25% है। उसके बाद हमें क्या रखा है, इफ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड म्यूजियम ऑन सैटरडे टू द नंबर ऑफ मेल इज मोर देन नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड ऑन सैटरडे। देखो अभी हमको फीमेल के बारे में तो इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं कि फीमेल कितना है, ये बात नहीं बता, टोटल कितना है हमको ये भी नहीं बता। उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। मेल तो हमको दे रखे हैं 555 मेल है, फीमेल हम अज्यूम कर लेते हैं x फीमेल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम रेशियो किसका दे रखे हैं, रेशियो दे रखे हैं द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड म्यूजियम ऑन सैटरडे। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कौन से होंगे, जो मेल एंड फीमेल वही होंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारा 555 प्लस x। ठीक है। इसका रेशियो दे रखा है 3/2। किसका दे रखे हमें, टू द टोटल नंबर ऑफ मेल इज मोर देन नंबर ऑफ फीमेल। मेल फीमेल से कितने ज्यादा है, मेल है 555, फीमेल है x, तो मेल फीमेल से कितने ज्यादा, 555 माइनस x। इस चीज की हमको रेशियो दे रखे हैं। अब इसको फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 110 प्लस 2x इज इक्वल टू 15 16 1665 माइनस 3x। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 5x और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 555। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 111। गॉट इट।
तो फीमेल आ गई इसकी 111 और हमको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड म्यूजियम ऑन सैटरडे। तो सैटरडे की म्यूजियम में कितने फीमेल गई थी 111। सो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर दैट इज 111। ओके गॉट इट। समझ आया आपको क्वेश्चंस? थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है कह सकते हो। अगर यहाँ पे मीन्स में अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो एक हमेशा स्कोरिंग क्वेश्चन रहेगा कि थोड़ा सा लेंथी है, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ के डेटा से निकालना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या रहेगा, एक तो रेशियो ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड म्यूजियम ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर टू द सम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड द म्यूजियम ऑन मंडे एंड थर्सडे टुगेदर 2x² - 11। ठीक है, इसे हमको रेशियो दे रखा है, उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हमें क्या रहेगा, सम ऑफ नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड म्यूजियम ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। मेल विजिटेड थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो मेल थर्सडे एंड फ्राइडे कितने जी है हमारे पास, मेल थर्सडे एंड फ्राइडे ये रहेगा हमारे पास 1260। तो मेल थर्सडे एंड फ्राइडे कितने 1260। ठीक है, उसका रेशियो पूछे हु विजिटेड द म्यूजियम ऑन फीमेल विजिटेड ऑन मंडे एंड थर्सडे। तो मंडे एंड थर्सडे को फीमेल कितनी है, मंडे को 360 है, थर्सडे को 410 है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 770 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 770। ठीक है, इसका रेशियो हमको दे रखा है, ये है हमारे पास 2x² रेशियो 11। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो जो ये 11 है ये 70 किससे काटा होगा, 7 से काटा होगा, तभी 70 आएगा। अब इसी 70 को इससे काटते हैं अगर हम, तो कितनी वैल्यू आती है यहाँ पे, यहाँ से काटते 7 ये होता है 180, यानी 180 की वैल्यू आई थी 2x², तो ये होता है 90। 70 से काटा ना तो ये रहेगा 180 80 आएगा यहाँ। 70 से इसको काटते, 70 से काटते तो 80 18 आता, तो यहाँ पे आती है ये 9 की वैल्यू आती है हमारे पास x², तो x की वैल्यू यहाँ से आती है हमारे पास 3। तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर दैट इज 3। और सिर्फ हमको इस वैल्यू को पुट करना था, रिवर्स करना था कि हमने किससे काटा। ये एक वैल्यू दे रखी है तो हमने डायरेक्ट मतलब कि जब हम रेशियो निकालते हैं दोनों साइड की वैल्यू को एक ही वैल्यू के साथ काटते हैं। तो यही चीज मैंने की है इसके अंदर कि ऐसी कौन सी वैल्यू जिससे इनको काटनी है, 2x² रेशियो 11 आता है, तो उसमें 11 को मैंने रिवर्स कर दी, तो 70 से मैंने काटा, 70 से काटते 18 आ गया, तो यही वैल्यू बन गई हमारी x की। ओके गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ फीमेल who visited the museum on Thursday and Friday together and average number of male who visited the museum on Monday, Thursday and Friday। ठीक है, डिफरेंस बताना है हमको, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड ऑन म्यूजियम ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। पहले इसका देखते हैं थर्सडे और फ्राइडे को फीमेल कितनी थी। ठीक है, तो फीमेल जो है थर्सडे और फ्राइडे की 410 और 660। तो ये हमारे पास 410 प्लस 660, इसका रेशियो बताना है हमको, एवरेज नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड ऑन मंडे थर्सडे एंड फ्राइडे। तो मेल ऑन मंडे थर्सडे एंड फ्राइडे, तो मंडे को 480 540 और 720, तो ये यहाँ पर मंडे थर्सडे एंड फ्राइडे। मेल है हमारे 480 प्लस 540 प्लस 720 मंडे थर्सडे एंड फ्राइडे। इसका रेशियो पूछना है हमको, इसका डिफरेंस बताना है हमको। तो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 1070 डिवाइड बाय 2, और ये आ जाएगा अपने पास 8 10 14, अरे यार 17 1740 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा 2.10 क्यों आ रहा है बारी बार 535, और यहाँ आ जाएगा अपने पास 324। अब इसका डिफरेंस बताना है हमको कितना है, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा अपने पास 45। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर दैट इज 45। बट कुछ भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ उसने एवरेज पूछा था आपसे। तो इसी तरह से आपके आरबीआई सिस्टम के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं मिलेगा आपको, कोई भी क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं मिलेगा या बहुत कुछ कैलकुलेटिव बेस नहीं मिलेगा। नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करते हैं लोग इसमें। तो इसमें आपको अगर क्लियर करना है तो आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हो सके वो करना। लोग पूरे भी क्वेश्चन करके आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 75% ऑफ मेल एंड 68% ऑफ फीमेल हु विजिटेड म्यूजियम ऑन ट्यूसडे वर लोकल्स एंड द रिमेनिंग आर फॉरेनर्स, then find the difference between total number of foreigners who visited the museum on Tuesday and number of female who visited the museum on Wednesday। ठीक है,
इसमें हमको कुछ परसेंटेज बता रखे मेल के बारे में और फीमेल के बारे में, जो लोग कि फॉरनर्स हैं और जो लोग लोकल्स हैं। 74% एंड 68% ऑफ फीमेल हु विजिटेड म्यूजियम ऑन ट्यूसडे वर लोकल्स, रिमेनिंग जो है वो फॉरनर्स वाले हैं। तो पहले हम उसका डेटा निकालते हैं कि ट्यूसडे को हमारे पास कितने लोग थे। तो ट्यूसडे को थे 900, 500 और 400 थे ना। हाँ, तो ट्यूसडे को हमारे पास टोटल थे वो 9 थे 900, उसमें से 500 जो थे अपने पास वो थे मेल एंड फीमेल जो थी वो थी 400। ठीक है, उसके बाद हमको ये दे रखा है कि जितने 74% एंड 68% फीमेल्स म्यूजियम ट्यूसडे थी ये लोकल्स थी और जो रिमेनिंग थे फॉरनर्स थे। और हमको डिफरेंस बताना है बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फॉरनर्स हु विजिटेड ऑन ट्यूसडे। तो फॉरनर्स कौन थे इसके, जो यानी जो 74% जो है लोकल है, तो बचे हुए फॉरनर्स हो जाएंगे इसके अंदर। तो बचा हुआ कितना होगा 26% किसका, मेल का 26% हो जाएगा, ये हो जाएगा 130, और जो फीमेल का हो जाएगा 68%, यानी कि 32% जो रिमेनिंग हो जाएगी वो फॉरनर्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास 128, ये आ गया अपने पास क्या आ गया फॉरनर्स आ गए। तो ये इसका टोटल हो जाएगा हमारे पास 258। ये सारे हमारे पास ट्यूसडे के फॉरनर्स हैं। अब इसको हमें डिफरेंस बताना है, उसको टोटल नंबर ऑफ फॉरेन हु विजिटेड ऑन ट्यूसडे एंड नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड म्यूजियम ऑन वेडनेसडे। सो नंबर ऑफ फीमेल जो वेडनेसडे से को गई थी उसके और इसके फॉरेनर्स के अंदर का डिफरेंस बताना है। तो फीमेल जो वेडनेसडे को गई थी हमारे पास कितनी थी, फीमेल वेडनेसडे को गई थी 200, जो फीमेल वेडनेसडे को गई थी। ओके, तो यहाँ आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा इसका अपने जो 200 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 58 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 58। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है आपके पास, टेबल चार्ट। देखो टेबल डीआई किसी भी तरह की आ सकती है क्वेश्चंस के अंदर, पेपर के अंदर आपके पास टेबल चार्ट भी आ सकती है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, बबल्स डीआई, किसी भी तरह की डीआई आपको एग्जामिनेशन में मिल सकती है। तो आपको हर तरह की डीआई तैयार करके जानी है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई कुछ बहुत टिपिकल पूछ लेगा। वो थोड़ा सा लॉजिकल होता है, थोड़ा सा उसको समझोगे तो वो इजीली निकल जाएगा। और अगर आपने प्रैक्टिस करोगे 6 महीने तक लगातार, जो मैं आपको हर रोज करवाने वाला हूँ, हर रोज सुबह 9 बजे, तो आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत सही से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया रखा है द गिवन बिलो टेबल चार्ट शोज 50% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज लर्निंग 5 डिफरेंट एक्टिविटीज। ठीक है, 50% ऑफ बॉयज का डेटा दे रखे हैं हमको, यानी इसका हम टोटल कर लेते हैं बॉयज का, तो ये मतलब 50 डबल मिल जाएगा। 50% तो दे रखे हैं, उसका रेशियो दे रखे हैं बॉयज एंड गर्ल्स का भी। तो सबसे पहले उसको बॉयज को गर्ल्स को डबल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 330, ये हो जाएगा 224, ठीक है, ये हो जाएगा 350, फिर यहाँ आ जाएगा 260 और ये हो जाएगा 250। ये आ गया हमारे बॉयज का डेटा। यहाँ से साथ में गर्ल्स का भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखे हैं, तो गर्ल्स भी निकल जाएंगे। आ गए 110, 635, 124, 195 और ये आ जाएगा 150। ये आ गई हमारे बॉयज भी आ गई, गर्ल्स भी आ गई। टोटल भी करो तो क्या हो, तो टोटल भी यहाँ निकाल लेते हैं। तो टोटल आ जाएगा 440, 540, 550, 445 एंड 400। ठीक है, बॉयज भी आ गए, गर्ल्स भी आ गए, टोटल भी आ गया। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे। सारा डेटा निकल चुके हैं, बहुत इजी का क्वेश्चन था। अब इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, सिर्फ आपको लगता है कि कैसे होंगे, पर इतना इजी इतना टफ नहीं आता। आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का खास तौर से वो बहुत इजी आता है। फर्स्ट में मुझे देखें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट learning dance in school B 9/11 of total number of students learning dance in school A. ठीक है, and average number of boys learning dance in school A and B is 260. Then find the number of girls learning dance in school B. ठीक है, हमको सबसे पहले दे रखे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो डांस लर्न करते हैं इन स्कूल B। 9/11 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग डांस इन स्कूल A। तो A के अंदर जो डांस कितने स्टूडेंट लर्न करते हैं, डांस में टोटल नंबर डांस के हैं बॉयज 320 है और गर्ल्स हैं 110। अच्छा, हमको टोटल डांस का डेटा दे रखा है, जिसमें बॉयज हैं बस 330 और जो गर्ल्स हैं वो है 110, टोटल है 440। ठीक है, अब ये डांस को दो पार्ट में बांट दिए। हमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो डांस लर्न करते हैं वो 9/11 का रेशियो दे रखा है ए एंड बी का, और ए का तो हमको पता ही सारा डेटा तो ए का ही चल रहा है। ए का पता 440, अब ए का बी से रेशियो दे रखे हैं 9/11। ठीक है, इसका रेशियो दे रखा है ए का बी से 9/11, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये रेशियो है 11/9। ठीक है, तो ये हमारे बी में टोटल हो जाएंगे 360। उसके बाद हमको दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ बॉयज
यानी जो टोटल मैं निकाल सकता हूँ इसका बॉयज का A प्लस B का, ठीक है, ये आ जाएगा 520, ये A और B के, इसमें से जो A वाले बॉयज हैं वो तो है 330 जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, बचे हुए हमारे B वाले बॉयज हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 190, ये B के बॉयज हो जाएंगे, इसमें से बॉयज एंड गर्ल्स 190 तो बॉयज हैं, तो जो बचे हुए होंगे वो गर्ल्स हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगी 270। अब हमको बताना द नंबर ऑफ गर्ल्स लर्निंग डांस इन स्कूल बी, तो जो डांस है स्कूल बी के अंदर ये 170 है, स्कूल जो गर्ल्स ने डांस किया हुआ है 170, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 170। ओके गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज लर्निंग कराटे टू फुटबॉल 3:5 एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स लर्निंग कराटे टू फुटबॉल 6:5, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग फुटबॉल। रेशियो का देख रखे हमें कराटे और फुटबॉल का, बॉयज का एंड गर्ल्स का, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं इसका, हमें देखें कराटे का 240 एंड 300 जो होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज थे 240 और गर्ल्स थी इसमें हमारे पास 300, ठीक है। कराटे का ये कराटे का डाटा, अब उसके बाद हमको बॉयज का डेटा दे रखे कराटे का 3:5 में, कराटे का फुटबॉल से तो ये हो जाएगा 400 बॉयज, फिर हमारे गर्ल्स का भी रेशियो दे रखा है कराटे का फुटबॉल से 6:5, तो गर्ल्स भी आ रहेंगे हमारे पास 250, और हमको क्या बताना है, हमें इसमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्निंग फुटबॉल, तो इनका टोटल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 650, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 650, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कराटे और गर्ल्स बॉयज एंड गर्ल्स के दोनों के आ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में फाइंड करें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स लर्निंग म्यूजिक एंड टेनिस टुगेदर हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज लर्निंग डांस। तो जो गर्ल्स हैं म्यूजिक और टेनिस जो सीखती हैं मिला के कितनी ज्यादा है परसेंटेज में नंबर ऑफ बॉयज जो डांस को सीखते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो जो गर्ल्स हैं म्यूजिक और टेनिस वाली, गर्ल्स हैं म्यूजिक एंड टेनिस, ये गर्ल्स हो जाएंगी, ये देखिए 345, ये कितनी ज्यादा है बॉयज से जो डांस सीखते हैं, डांस बॉयज 330, ठीक है। तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 15। सिंपल, बिल्कुल टफ नहीं था। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, चाहे आपको मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर करवाया उस पेपर को भी सॉल्व कर लो, यही इस तरह के क्वेश्चंस आपको उस पेपर में भी मिल रहे हैं। हालांकि वो पेपर काफी पुराना है, इसका हो सकता है वो थोड़ा सा अच्छा पेपर मिल जाए, बट इससे ऊपर नहीं मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमको एक दे रखी है, इसमें पाई चार्ट दी है, इसमें हमको दे रखे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ रोजेस रेड प्लस येलो इन 5 डिफरेंट शॉप्स। हमको परसेंटेज ऑफ रोजेस दे रखे हैं 5 डिफरेंट शॉप्स के, टोटल नंबर ऑफ रोजेस नहीं दे रखे, हमें ये नहीं पता कि कितने, बट हाँ इससे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं इसमें कितने परसेंट है, क्योंकि हमको ये पता है कि जो टोटल होता है वो 100% होता है, टोटल वैल्यू 100% होती है, उसमें से कुछ परसेंटेज हमको इसमें दे रखा है। जैसे मैं देखूँ इसमें दे रखे हमको 10% हो देगा, यहाँ पे भी 10% है, 15% है, तो मैं अगर जो पूरा दे रखा है वो तो 30, 40, 50% तो ये दे रखे 50%, प्लस हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस x प्लस 5x, इसका हमें दे रखा है ये 100% है, ठीक है। यानी ये कह रहे हैं कि जो 5x की वैल्यू है वो हमारे पास 50 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10, तो यानी a b c इन सब का परसेंटेज हमें पता चल जाता है। यहाँ से c होते हैं 20% हो जाता है, ठीक है, फिर ये होता है 25% हो जाता है, एंड फिर ये हो जाता है हमारे पास 30% हो जाते हैं, सारे परसेंटेज तो हमको मिल गए, लेकिन जब तक एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलेगा हमें टोटल का या किसी एक इंडिविजुअल का, तब तक हम क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो चीज शायद हमें हो सकता है क्वेश्चन में देखने को मिले, उसमें क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखे आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रोजेस सोल्ड इन शॉप डी 40% आर रेड, द नंबर ऑफ येलो रोजेस सोल्ड इन शॉप सी इज ट्वाइस दैट ऑफ डी, इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रेड roses sold in shop C and D 45, then find the total number of roses sold in shop C। अब इसके अंदर हमें कुछ डेटा दे रखा है, इसमें क्या रखा है टोटल नंबर ऑफ रोजेस जो D ने सोल्ड किए हैं वो 40% है रेड रोजेस के, उसमें से 40% रेड रोजेस है, तो D ने कितने सोल्ड किए, यहाँ पे परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ रोजेस का दे रखा है D एंड C का, तो C ने 25% सेल किए और जो D ने किए वो है 10%। अभी हमको चार्ट से इतना ही पता है कि जो सी ने किया वो 25% सोल्ड किए और जो डी ने किया वो 10% सोल्ड किए। मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास था 1000 मान लेते हैं, क्योंकि जीरो का चक्कर नहीं होगा, तो 100 डी ने सोल्ड किए और सी ने सोल्ड किए 25, ठीक है। अब उसमें से कहते हैं कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रोजेस सोल्ड बाय डी 40% आर रेड, इसमें से 40% तो रेड है,
ठीक है, ये तो 40 हो जाएगा जो कि रेड है हमारे पास। ठीक है, बचे हुए कितने हो जाएंगे येलो, जो कि हो जाएंगे 60। अब ये कहते हैं द नंबर ऑफ येलो रोजेस सोल्ड बाय सी इज ट्वाइस ऑफ डी। अब सी में दो टाइप के रोजेस थे, रेड एंड येलो, लेकिन जो येलो है सी के अंदर वो ट्वाइस ऑफ डी है। कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो रेड हो जाएगा वो आएंगे 130। अब हम फिर ये कहते हैं इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रेड रोजेस सोल्ड इन शॉप सी एंड डी, रेड रोजेस जो सी के पास है और जो डी के पास है इसका जो डिफरेंस है कितना है 90, इसकी वैल्यू ये कह रहे हैं 45 है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोजेस सोल्ड इन शॉप सी। तो शॉप सी ने कितने रोजेस सोल्ड किए हैं, शॉप सी ने कितने किए 250, इस 250 की वैल्यू पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ से। तो ये आ जाएगा 125। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दैट इज 125। ये हमारा आंसर है। गॉट इट। बिल्कुल टफ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंथी बनाएगा तो इस तरह के थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में। बिल्कुल वैसे मत देखना जो वहां से 4 साल पहले पेपर आया था वही पेपर उसी तरह का पेपर आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या रहेगा, द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ रोजेस sold in shop E and A is 50 and ratio of number of red plus yellow roses sold by shop A 3:2. If the total number of yellow roses sold shop E and A together is 80, then find the number of red roses sold shop E. ठीक है, डिफरेंस दे रखे हैं हमको टोटल नंबर ऑफ रोजेस सोल्ड ए ई एंड ए का 50। तो हमारे पास परसेंटेज है कि ए ने 20% बेचे हैं, ई ने 30% बेचे हैं। ठीक है, टोटल मान लें 100, ए और ई, ए ने 20% बेचे हैं उसमें से ई ने बेचे हैं 30%। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 10%, इसको एक्स मान लेते हैं, चलो मान लो यहाँ से समझ आ जाएगा। इनका जो डिफरेंस है एक्स 10x, इस x की वैल्यू ये कह रहे हैं 50 है, इस x की वैल्यू 50 है तो टोटल जो हमारे पास 100x है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी, यानी जो टोटल नंबर ऑफ रोजेस हो जाएंगे वो देंगे 500। ठीक है, अब उसमें से कहते हैं 500 में से ए के पास 20%, ई में से बेचे थे 30%। ठीक है, तो ई ने बेचे 20% तो ये आ जाएगा 100 और जो ई ने बेचे थे 30% तो ये आ जाएगा 150। इतने रोजेस उन्होंने सोल्व किए। फिर ये कहते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड और येलो रोजेस ए का जो रेड और येलो का रेशियो है, रेड और येलो, ठीक है 3:5 है, तो ये देखेंगे 60 एंड 40। और जो ई का रेड और येलो का रेशियो है, रेड और येलो का वो मैं दे रखा टोटल नंबर ऑफ येलो रोजेस सोल्ड ए एंड ई टुगेदर इज 80। तो येलो रोजेस ए प्लस ई इन दोनों के मिलाकर कितने 80 हैं। ठीक है, जिसमें से ए के येलो रोजेस हमको पता है 40 है, तो ई के कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। ई के येलो रोजेस 40 है तो रेड रोजेस कितने होंगे 110 हो जाएंगे। फिर हमें कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ रेड रोजेस सोल्ड बाय शॉप ई। तो शॉप ई की रेड रोजेस हमको फाइंड करने हैं। शॉप ई के रेड रोजेस कितने हैं 110। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 110। ओके, गॉट इट, समझ आया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में क्या रहेगा, इफ द एवरेज नंबर ऑफ रोजेस सोल्ड इन शॉप बी एंड सी इज 10x, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ रेड रोजेस सोल्ड इन शॉप बी इज 15 मोर देन द येलो रोजेस, देन फाइंड द नंबर ऑफ येलो रोजेस सोल्ड इन शॉप बी। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, वहां पे x की वैल्यू हमने निकाली थी 10। ठीक है, तो ये कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ रोजेस सोल्ड बी एंड सी, तो इसका टोटल निकल जाएगा कितना है, ये है 10 × 10, इसका टोटल आ जाएगा डबल, तो ये आ जाएगा 200। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रोजेस सोल्ड बी एंड सी 200। और बी और सी के परसेंटेज कितने हैं हमारे पास, बी ने 15% और सी ने 25% बेचे थे। बी ने बेचे थे 15% रोजेस और सी ने बेचे थे 25%। ठीक है, यानी इनका जो 40% का था जो टोटल था वो होता है 200 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि नंबर ऑफ रेड रोजेस सोल्ड शॉप बी इज 15 मोर देन नंबर ऑफ येलो रोजेस। ठीक है, अब ये जो 200 है ये 40 है, लेकिन हमको बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी का परसेंटेज कितना था 15 था। ठीक है, तो बी ने कितने बेचे रोजेस, टोटल 75 बेचे, ये बेचे सोल्ड किए बी ने। और बी ने दो टाइप के रोजेस सोल्ड किए थे, रेड एंड येलो। अब ये कहता है कि जो बी ने रेड रोजेस सोल्ड किए थे वो 15 ज्यादा थे येलो से, 15 ज्यादा थे किससे, येलो से 15 ज्यादा थे। तो बी के हो जाएंगे मतलब रेड हो जाएंगे 45 और येलो हो जाएंगे 15। और हमको फाइंड किसका करना है, फाइंड करना है हमको येलो रोजेस सोल्ड बाय शॉप बी। तो येलो रोजेस कितने 30। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 30। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखे इस तरह के क्वेश्चन आपको आर्मी असिस्टेंट के मेंस में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको दो चार्ट में दिए जाएंगे
किसी में कुछ वैल्यू मिला के निकालनी होगी। प्रीलिम्स में आपको होता है इस तरह क्वेश्चन ना मिले, लेकिन आपको मेंस में आर्मी असिस्टेंट में इस तरह क्वेश्चन मिल जाएंगे। और यही टाइम है आपको मेंस की भी प्रैक्टिस साथ में ही करने का। अकेली प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करके कुछ नहीं मिलता, उस प्रीलिम्स से जॉब भी नहीं मिलती है। मेंस की प्रैक्टिस अब करो, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस बाद में भी हो जाएगी, मेंस तो करो। इसमें हमें कहता है द गिवन बार ग्राफ शोज टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन सोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉप्स, ठीक है, ए टू ई, एंड गिवन पाई चार्ट शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन दीज शॉप्स, ठीक है। फर्स्ट में हमको दे रखे बार ग्राफ, उसमें दे रखे टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन ऑल 5 शॉप्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर जिन्होंने सोल्ड किए 2000, ठीक है। एंड सेकंड में हमको दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स सोल्ड किए। पहले हम न्यूज़पेपर का निकालते हैं, जो फर्स्ट बार ग्राफ में पाई चार्ट में हमको दे रखे हैं, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यूज हमको मिसिंग है, इसमें एक्स दे रखी है, लेकिन टोटल दे रखे हैं 2000, और हमको पता है कि जो टोटल होता है वो 100% होता है, ये बात हमको पता है। अब इसमें सब निकाल लेते हैं कितने कितने परसेंटेज हुए, ये 17, 3, 20, 20, 40, यानी बचेगा 60%, और परसेंटेज कितने हैं 2, 3 और 4, सो 4x, यानी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 15, ठीक है। x की वैल्यू 15 आएगी तो ये आ जाएगा 15%, ये आ जाएगा 30%, और ये आ जाएगा हमारा 18%। ओके, यहाँ एक टेबल बना लेते हैं, ए बी सी डी एंड ई, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स हैं। फर्स्ट है 20%, तो ये रहेगा 400, ये रहेगा 300, 600, 36, 17, 34, ये हो गया न्यूज पेपर। अब यहाँ पे हमको एक डेटा और देखा है जिसमें हमको न्यूज पेपर प्लस मैगजीन्स दे रखी है, ठीक है। इसके बारे में हमको देख लेते हैं क्या दे रखे हैं, 2, 3, 4, 5, 4, ये 560, 360, फिर उसके बाद देखे 720, फिर हमको देखे 440 टोटल जो दे रखे हैं, और फिर हमारे पास 520 न्यूज़पेपर और मैगजीन। अब इसमें अगर अकेले न्यूज़ मैगजीन का डेटा निकालते हैं, इसमें से हम ये होते हैं 160, फिर आता है हमारे पास 60, फिर आता है 120, फिर हमारे पास आता है 80, एंड लास्ट में आता है हमारे पास 180, ठीक है। सारा डेटा निकल गया यहाँ से, इतना ही डेटा था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, और उसको फाइंड करनी बहुत ईजी है। बस इस बात का ध्यान रखो कि परसेंटेज सारा 100 में होता है, और जो पाई चार्ट की वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है, सिर्फ इतना ध्यान रखो, सबको सारी वैल्यूज निकल जाएगी। अब चलते हैं इनके क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हम कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन शॉप वाई इज 25% मोर देन शॉप डी। वाई का डेटा नहीं है, लेकिन वाई के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो टोटल नंबर ऑफ मैगजीन है वो 25% मोर देन शॉप डी से। देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन शॉप बी टू द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन शॉप वाई। सबसे पहले तो मैगजीन फाइंड करते हैं, वाई के अंदर मैगजीन कितनी है, जो कि 25% मोर देन है शॉप डी से, ठीक है। तो शॉप डी में मैगजीन कितनी है, बस शॉप डी में 80 थी, 80 से 25% ज्यादा है वाई के अंदर, 25% मोर है ना यार, नहीं क्या 80 से 25% मोर है, तो ये हो जाएगी 100 शॉप वाई की मैगजीन। अब उसके बाद हमें फाइंड करना द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन शॉप बी टू मैगजीन शॉप वाई। तो बी के अंदर जितने न्यूज़पेपर सोल्ड किए, वाई में जितने मैगजीन सोल्ड किए, उनका रेशियो बताना है हमको। तो जब न्यूज़पेपर सोल्ड बी में है, बी में न्यूज़पेपर है हमारे पास 300, तो ये हो जाएंगे 300, और जो मैगजीन है वो है 100, इनका रेशियो हो जाएगा 3:1, और दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3:1। बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ आपको देखने में लग रहा है क्वेश्चन बड़ा है, बट बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमको क्या रखा है, इफ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन शॉप सी इज 3 टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन शॉप बी and the ratio of number of newspaper to magazine sold in shop A is 5:Q, then find the difference between value of T and Q। यहाँ T और Q दो वेरिएबल हैं, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है हमको एक तरह से, और फिर उसका डिफरेंस बताना है, ठीक है। फर्स्ट पहले हम T की देखते हैं। T में हमें कहते हैं नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन शॉप C इज T मोर देन द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन शॉप B, यानी C ने जो जितने न्यूज़पेपर सोल्ड किए हैं वो कितने ज्यादा हैं B की मैगजीन से, वो वैल्यू T की है, ठीक है। सो C के न्यूज़पेपर और B की मैगजीन, सी के न्यूज़पेपर है 600 और बी की मैगजीन है 60, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा,
540 का, तो 540 की वैल्यू 80। ओके, उसके हमको क्या रखे हैं, एक मिनट ये देगा ना, द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑन सोल्ड शॉप सी मैगजीन सोल्ड टाइम्स मोर देन है, ज्यादा कितने परसेंटेज में पूछा, ये हमको इसकी वैल्यू टी आएगी, ये हमको पूछा परसेंटेज में कितने ज्यादा परसेंटेज से, तो ये हमको फाइंड करेंगे चेन इन चौपन 90% है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टी। अब उसके बाद हमको ये पूछा है कि नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इन 5 क्यों, if the number of newspapers sold in shop C in T is T times more than the number of magazines sold in shop B, newspaper sold in shop C is शॉप सी में थे 600 और बी में थे 60, ये तो 540 कितने टाइम्स पूछा है इसके अंदर, इससे हमको पूछा कि कितने टाइम्स है वो, तो हमारे पास जो न्यूज़पेपर सोल्ड है वो थे 600 और जो मैगजीन थे 60, तो ये है 540, कितने टाइम्स है हमारे पास मैगजीन सोल्ड से, कितने 600 से, तो ये हमारे पास 9 टाइम्स है, तो इस 9 की वैल्यू आ जाएगी टी, ये हम करेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर टू मैगजीन सोल्ड इन शॉप ए, तो न्यूज़पेपर और मैगजीन जो ए ने सोल्ड किया उसका रेशियो 5:Q, ए ने न्यूज़पेपर और मैगजीन कितने सोल्ड किए, ए ने किए 400 और 160 न्यूज़पेपर में, तो 400 और 160, इसकी वैल्यू ये कह रहा है 5:Q, 5 और Q की वैल्यू कितनी है, तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं कितने में, 80 पे, या 80 से इसको डिवाइड करते हैं 2 पे आता है, इसका मतलब Q की वैल्यू आई थी यहाँ से हमारे पास 2, और अब हमको बताना है इन दोनों का डिफरेंस, तो 9 - 2 का डिफरेंस है 7, दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन सोल्ड इन शॉप एफ 50% मोर देन सी एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन शॉप ई एंड टी टुगेदर इज 760। तो जो न्यूज़पेपर और मैगजीन है जो एफ ने सोल्ड किया वो 50% ज्यादा है जितनी सी ने सोल्ड की है, तो सी ने टोटल न्यूज़पेपर और मैगजीन कितनी सोल्ड की थी हमारे पास, वो देख लेते हैं। सी ने कितनी हमारे पास 720, ठीक है, सी ने टोटल सोल्ड किया वो है 720, और ये जो एफ ने सोल्ड किया वो 50% ज्यादा है, यानी 3/2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 36 से, तो ये रहेगा टोटल 1080, क्योंकि एफ ने सोल्ड की न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। अब उसके बाद ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन ई एंड एफ टुगेदर 760 है, ई और एफ के जो न्यूज़पेपर हैं ये है हमारे 760 वैल्यू दे रखी है, तो ई की न्यूज़पेपर तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है ना, हमने निकाला था ई की जो न्यूज़पेपर है वो है 340, ठीक है, तो जो ई की न्यूज़पेपर है वो 340 है, और जो एफ की न्यूज़पेपर है वो उसमें लेस करके निकल जाएंगे, वो आ जाएंगे 420, और अब हमको वैल्यू किस फाइंड करनी, मैक्सिमम फाइंड करनी है, तो एफ की टोटल आ गया बस 1080, न्यूज़पेपर आ गया बस 420, तो जो बच जाएंगे वो रहेगी मैक्सिमम की वैल्यू, तो यहाँ से मैक्सिमम की वैल्यू निकल के आ जाएगा बस, दैट इज 6, एक मिनट, देन फाइंड द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन शॉप ई एंड एफ टुगेदर। ओके, ई और एफ की दोनों की मैगजीन की वैल्यू निकालनी है, तो ये एफ की तो हो जाएगी बस 660 मैगजीन की, तो जो ई की मैगजीन की वैल्यू है वो कितनी है बस, ई की मैगजीन की वैल्यू थी 180, तो 660 में 180 और ऐड कर देंगे, तो ई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 840, तो ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, दैट इज 840, ये आ जाएगी ई प्लस एफ की मैगजीन की वैल्यू, ये हमको फाइंड करनी थी। समझ आया आपको? थोड़ा सा क्वेश्चन आप कह सकते हो कि थोड़ा लेंथी है, बट इस तरह के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, इससे नीचे का लेवल नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं से भी इससे नीचे का लेवल कर रहे हो तो फिर आप अपने रिस्क पे कर रहे हो, ये लेवल तो एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैसलेट डीआई का, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या रहेगा कि स्पीड ऑफ कार दे रखी है 4/7 स्पीड ऑफ बस ए, या ओके स्पीड का रेशियो दे रखा है कार ए का बस ए से। उसके बाद क्या है बोथ स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एंड कार ए रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन y आवर्स, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, y आवर्स में डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं कार ए। बस ए आफ्टर स्टॉपिंग फॉर 60 मिनट्स ऑफ रिपेयर, बस ए 60 मिनट रिपेयर के लिए रुकी, यानी 1 घंटा रिपेयर के लिए रुकी, एंड रीचेज डेस्टिनेशन y आवर्स में पहुंच जाती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस ए इज 490 किलोमीटर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इज 320 किलोमीटर। ठीक है, उनके डिस्टेंस भी दे रखे हैं। पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं कार ए और बस ए की। कार ए
और यहाँ आ जाएगी बस ए। इसकी स्पीड मान लेते हैं 4x और 7x, ये हमको क्वेश्चन में दे रखी है। फिर हमें क्या है कि बस ने ट्रेवल किया 490 और कार ने ट्रेवल किया 320। ठीक है, ये बस ने ट्रेवल किया, ये कार ने ट्रेवल किया। कार की स्पीड है 4x, बस की स्पीड है 7x। अब हमको ये दे रखा था बस स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट विच इज पॉइंट ए इन वाई आवर्स में। बस जो है वाई आवर्स में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, लेकिन जो कौन सी बस पहुंची, कार पहुंचती है वाई आवर्स में अपने डेस्टिनेशन में। कार जो है ये वाई आवर्स में अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाती है, लेकिन जो बस है उसको बस को 60 मिनट ज़्यादा लगते हैं रिपेयर के लिए, फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है वाई आवर्स में। 60 आवर्स यानी 60 बाई 60 को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, 1 घंटे लगाती है, फिर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। अब देखो इसको भी वाई आवर्स लगे, इसको भी वाई आवर्स लगे, यानी कहीं ना कहीं दोनों को सेम टाइम लगा, तो इसको मैं इक्वल में रख सकता हूँ दोनों को। ठीक है, यहाँ से मैं काट भी देता हूँ 4 8 32, यानी 80 बाई एक्स इज इक्वल टू 70 बाई +1, ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, तो ये इसको एक्स में ले लेते हैं, तो ये होता है 80 इज इक्वल टू 70 प्लस एक्स। ठीक है, तो मेरी आ जाएगी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 10। तो एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो कार की स्पीड आ गई 40 और बस की स्पीड कितनी आ गई 70 आ गई। अब उसके बाद हमको पूछता है द स्पीड ऑफ कार बी इज t किलोमीटर मोर देन कार ए। ये काम मोर देन कार ए, तो ये कार बी की स्पीड है वो t किलोमीटर मोर देन कार ए, इट कैन ट्रेवल इन 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर हो जाएगी। ये स्पीड है हमारे पास कार बी की स्पीड है 50 किलोमीटर, कार ए की स्पीड थी 40 किलोमीटर, तो कितना ज़्यादा है 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या पूछा है उस अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इफ द स्पीड ऑफ बस बी टी प्लस 30%, तो टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 थी, याद रखना। टी प्लस 30% लेस देन बस ए, यानी कि 20%, यानी 30% लेस देन बस बी की स्पीड बस ए से। तो बस ए की स्पीड कितनी थी, बस ए की स्पीड थी 70, तो 30% कम 70% हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 49। ये किसकी हो जाएगी बस बी की स्पीड हो जाएगी 49। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बस बी टू कवर 73.5 किलोमीटर। तो जो बस बी है ये 73.5 किलोमीटर कितने टाइम में जाते हैं, ये हमको आवर्स बताने कितने टाइम में क्रॉस करती है। ये आ जाएगा 1.5 आवर्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 1.5 आवर्स। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1.5 आवर्स। ओके गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि इफ द स्पीड ऑफ बस ए एंड कार ए आर इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। स्पीड ऑफ बस ए और कार ए को, तो बस ए और कार ए की स्पीड कितनी थी, बस ए की थी 70 और कार ए की थी 40। तो बस की थी 70, कार की स्पीड थी 40। ठीक है, अब बस ए की स्पीड को तो बढ़ा दिया 10 से और बस और कार की स्पीड को बढ़ा दिया 20 60। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच टू ट्रैवल 240 किलोमीटर। तो ये 240 किलोमीटर दोनों कितने टाइम में जाएंगी, तो कार जाएगी 4 घंटे में और बस जाएगी 3 घंटे में, टोटल जाएगी 7 आवर्स में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दैट इज 7 आवर्स। 7 आवर्स में कार और बस दोनों जाएंगी। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर रोज सुबह क्लास होती है 9 बजे और 6 मंथ तक लगातार क्लासेस करोगे, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम रिलेवेंट रखे जाएंगे। ना तो उससे ज्यादा टफ लेवल मिलेगा, ना उससे इजी लेवल मिलेगा। यही लेवल एग्जामिनेशन में आता है। रेगुलर प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा स्कोर करोगे और इसी साल जॉब लग सकती है अगर हर रोज सुबह क्लासेस को अटेंड करो और पूरी क्लासेस को देखो। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू।